अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा शलजम मटर का भरता। आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार रेसिपी नहीं खाई होगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो शलजम। इन्हें हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से राउंड सा छील लेंगे। आप चाहें तो इसे पीलर की मदद से भी छील सकते हैं। यहाँ पर मैंने शलजम को छील लिया है। इसी तरह से तमाम शलजम को छील लेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम शलजम को छील के वॉश कर लिया है। अब इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। अब इसके हम बारीक बारीक से स्लाइस कट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडे आलू के सालन के लिए हम आलू कट करते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम शलजम कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में ऐड कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी सी शानदार सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर की प्यूरी। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। अब मसाले को हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम कट किए हुए शलजम ऐड कर देंगे। अब शलजम को हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर शलजम को कुक करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। इसे मिक्स कर लेंगे। अब शलजम को हम लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि शलजम अच्छी तरह से पक जाएं। यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं शलजम पक चुके हैं। एक दफ़ा इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। अब मैशर की मदद से शलजम को हम मैश कर लेंगे। शलजम सर्दियों की सौगात हैं, आपने इस रेसिपी को सर्दियों में लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने शलजम्स को मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब एक दफ़ा इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर। मटर मैंने आधा किलो लिए थे, छीलने के बाद इतने रह गए। अब इन्हें भी हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मटर को कुक करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। इनमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि मटर अच्छे से पक जाएं। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, मटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, साथ ही ऐड कर देंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा शलजम मटर का भरता बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा बना है।
अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा शलजम मटर का भरता बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।